यह शरीर है और तुमने शरीर को देखकर मुझे व्यंग बाण चलाया है। और राजन, यदि तुम सोचते हो कि मैं मरूंगा तो ना तो मैं मरता हूँ और ना ही मुझे किसी भी प्रकार का दुख होता है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न एनम आत्मायाम। आत्मा को कभी कोई शस्त्र काट नहीं सकता, आत्मा कभी जल में घुल नहीं सकती, आत्मा को आग जला नहीं सकता, वायु कभी सुखा नहीं सकती। इसलिए राजन, मैं अपने आप को आत्मा मानता हूं, तो बताओ किस प्रकार मुझे भला किसी बात से तकलीफ होगा। तुमने जितना भी कहा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु मैं यह चाहता हूं कि मेरे अपमान के कारण कहीं तुम्हें नरक की यातना भोगनी न पड़े। इतना बात जब आत्मा परमात्मा का बात जब सुनता है रघुगण तो आश्चर्यचकित हो जाता है। और रघुगण जो है कहता है कि भगवान, यदि आप कहते हैं कि आत्मा अलग है, यह शरीर मिट्टी का है, 5 भौतिक तत्वों से बना है, तो फिर इस शरीर के अंदर ही तो आत्मा रहता है ना। जड़ भरत जी ने कहा कि हाँ राजन, इस शरीर के अंदर ही आत्मा रहता है। आत्मा मालिक है और शरीर के रूपी मकान में रहता है। आत्मा इस शरीर में रहता है, परंतु आत्मा और शरीर का बहुत अलग अलग स्वरूप है। तो राजा ने प्रश्न किया कि भगवान, जब आत्मा इस शरीर में रहता है, जीवात्मा इस शरीर में रहता है, तो इस शरीर को जब हम कोई प्रकार का चोट देते हैं तो वह चोट मन में लगता है, और मन में जाकर जब मन को लगता है तो वह आत्मा को कैसे तकलीफ नहीं होती? तकलीफ किसे होती है? शरीर में कोई चोट लगता है तो मन में दुख होता है। तो राजन ने प्रश्न किया कि जब इस शरीर को चोट लगती है तो मन को भी तकलीफ होता है, मन को जब तकलीफ होता है तो आत्मा को कैसे तकलीफ नहीं होती? जड़ भरत जी ने कहा कि राजन, आप कहना क्या चाहते हैं? राजा कहता है कि भगवान, जिस प्रकार एक घड़ा होता है मटका, मटके में भरा होता है चावल और उसमें क्या डला रहता है? पानी। जिस प्रकार आप सभी भात बनाते हैं, चावल बनाते हैं, ध्यान से समझेंगे, यह बिल्कुल आध्यात्म है। अपने आत्मा स्वरूप का हमें ज्ञान हो जाएगा, जिसके लिए कहते हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। यदि हम परमपिता परमेश्वर के पुत्र हैं तो फिर हम आत्मा हैं, और आत्मा को तकलीफ नहीं होती, तो फिर हम इस शरीर में हैं तो आत्मा दुखी क्यों होता है? हम भी समझते हैं कि मैं दुखी हूँ, पर मैं दुखी नहीं हूँ, मेरा शरीर दुखी है, मेरा मन दुखी है, मेरी मानसिकता दुखी है। आत्मा तो स्वयं आनंद स्वरूप है, तो दुख उसे होने वाला नहीं है। इसलिए राजन से जड़ भरत जी से राजा ने कहा कि राजा रघुगण कहते हैं कि महाराज, जिस प्रकार कोई घर में घड़ा होता है, घड़े में जल डालते हैं और उस जल में चावल डालते हैं। चावल को जब चूल्हे पर आप रखते हैं तो चावल को पकाने के लिए आग जो है घड़े में लगता है और घड़ा गर्म होता है। समझ आ रहा है? चावल चढ़ाने के लिए आप सभी रखते हैं, भोजन तो आप सबने किया होगा। सबने किया है? जोर से बोलो। सबने किया है तो फिर बता रहा हूँ, ध्यान से समझे। कैसे बनाए खाना? पहले गंजी बांगा जो भी रखे होंगे, है ना, समझ लो कि मटका रखा है, मटके को रखे, उसमें क्या डाले? पानी। चावल डाले उसमें, चावल और पानी को। अब आपने नीचे से आग लगा दिया, आग लगाए तो मटकी गर्म होगा, सबसे पहले मटकी ही तो गर्म होगा, उसके बाद क्या गर्म होगा? जल। सही है? जल के गर्म होने के पश्चात जब आप चावल डाले हैं तो चावल भी गर्म होता जाएगा और फूल फूल के वह भी जो है भात बन जाता है। ठीक है? तो मटकी में भरा है जल और जल में है चावल। तो जिस प्रकार आग लगने पर आग से तपकर वह चावल भात के रूप में बन जाता है, तो फिर आत्मा इस शरीर में रहता है, तो इस शरीर को चोट लगता है तो आत्मा को भी तो दुख होता होगा, आत्मा को भी तो दुख होता होगा। पर राजा ने इस प्रकार जब कहा तो राजा की बातों को सुनकर जड़ भरत जी महाराज हंस पड़े। क्यों हंस रहे हैं? राजा ने तो बात बहुत अच्छी कही थी, सही बात कही है राजा ने। जिस प्रकार चावल भात के रूप में बन जाता है, उसी प्रकार हम यदि जीवात्मा यदि शरीर में रहता है, अगर मेरा एक हाथ कट जाए तो मेरा मन दुखी होगा और मेरी आत्मा को भी दुख होना चाहिए, क्योंकि इसी शरीर के अंदर वह जीवात्मा रहता है। तो जड़ भरत जी महाराज कहते हैं कि राजन, तुमने जो है विद्वानों का संग तो किया है, परंतु तुम्हें स्वयं ज्ञान नहीं है। क्या कहते हैं कि अकोविद वादवादान